अब जयतु भारती भारत वाणी कल्याणी जय देवी। भारत के वाणी के कल्याण करो वाली यानी भारत के विद्या कल्याण करो वाली देवी अहाँ के जय हो। यानी पहले वो शिव पार्वती के जे छे से मंगल कामना केलखिन। शिव आ पार्वती के जे छे मंगल आराधना केलखिन। अब पुनः एठाम जे छे से सरस्वती के आराधना कर रहल छथिन। कि कहनो मंगलाचरण छियै। मंगलाचरण में महाकाव्य लिखब कोनो छोट गप नहीं छियै। तो महाकाव्य लिखो काल में जे छे से लिखनिहार कवि के बड़ एहि चीज के डर रहे छे जे हमर महाकाव्य संपन्न हैत कि नहीं हैत। कतेक लोग तो पूजा अर्चना सब करा के शुरू करे छथिन। एकटा बृहत जे छे आयोजन करा के शुरू करे छथिन। निश्चित तौर पर रामायण महाभारत अहाँ देखियो महाकाव्य छी लिखनाइ कोनो कम बात थोड़े छे। तो कहे छे पद पदार्थ। पद मतलब प्रतिष्ठा, पदार्थ मतलब धन। हित कृत हित कृति, कृति मतलब यश। अपन हित आ यश समस्त समर्थ अहिक पद देवी। अहि के चरण सेवा। पद देवी मतलब अहि के चरण सेवा क के जे छे समस्त जे छे धन वैभव पद प्रतिष्ठा खुशी सब प्राप्त होइ छे। किनकर चरण की सेवा कर? सरस्वती की। माता सरस्वती का आराधना करवा छथिन। जयतु सभ्यता संस्कृति वाहिनी दाहिनी कवि सुधे। हे सभ्यता संस्कृति की वाहिका माता। सभ्यता संस्कृति की वाहिका माता के सरस्वती। अहाँ कवि के सुर धेनु, कवि के सुर के धेनु बनू। धेनु मतलब गाय, काम धेनु बनू। यानी कवि के सुर प्रदान करियो जाहि सब कवि जे छे ओई गीतक रचना क सके, ओई काव्यक रचना क सके। जे लोकक जे छे कल्याणार्थ लिखल जा रहल छे। कियाकि लोक कल्याणार्थ लिख रहल छथिन। सरस्वती रसवती भरतु स्वर दत्तवती पद्मिनी। आप देखो श्लेष अलंकार, ये अलंकार बहुत जबरदस्त प्रयोग करे छथिन। श्लेष अलंकार जे छे। अब पद वेणु, वेणु मतलब बेले बांसुरी। पद यानी शब्द म्हणजे काव्य छे तकरा पदो कहल जाय छे। तो पद के वेणु बनू, बांसुरी बनू जाहि सँ हमर पद लिखब संभव भ सके। हमर पद जे छे से नीक सँ लिखा जाय। मातृगिरा सत्कार हेतु इथिक अर्चा उपचार। मातृगिरा मतलब मातृभाषा के सेवा सत्कार हेतु इथि इथिक अर्चा उपचार। अर्चा मतलब अर्चना। अर्चना के विधि, अर्चा उपचार मतलब पूजा के विधि छी। हम एही विधिये मातृभाषा के पूजा क सकै छी। कवि पूजक देवल केवल मैथिली सुमन उपहार। आ कवि जे छे ओकर पूजा लेल मैथिली रूपी पुष्पक। अब त सुमन से कवि सेहो छथिन। आ सुमन मतलब पुष्प। वही पुष्प के अहाँ उपहार सँ जे छे हम अहाँ के पूजा क सकै छी। यानी मैथिली रूपी पुष्प सँ हम अहाँ के पूजा क रहल छी। अहाँ के चरण कमल के सेवा क रहल छी। आ मातृभाषा के सत्कार लेल, ओकर आराधना लेल ऐसे बेसी हम की क सकै छी। कथा कौतुकी कला रीतिमत नव भव सुचिसा। अब कथा के कौतूहलता यानी कथा के प्रवाह, संपूर्ण कथा के मर्म। कला रीतिमत जे पारंपरिक शास्त्रीय कला छे ओहि रीति सँ मत नव भव सुचिसा। ओहि रीति सँ रचित हुए हम नव नव जे छे अपन कल्पना सँ, अपन काव्य पांडित्य सँ, ओकरा नव सूची सँ, नव पवित्रता सँ लिखबाक प्रयास क रहल छी। पावथु रस प्रसाद भावुक जन पुरुष सुरुचि हका। जे भावुक जन छथि, जिनका काव्यक प्रति अभिरुचि छनि, जिनका जे छे से काव्य में रस लागे छनि, तिनका हम हकार दै छियनि, तिनका हम आमंत्रित करै छियनि जे हमर काव्यक रसास्वादन करथि। सगुण रूपहित भजन करथी जे तनिहित रस साका। अब सगुण आ निर्गुण भक्ति के दू विधि छे।
सगुण जतऽ हम सब साकार परम ब्रह्म का आराधना करै छी, और निर्गुण मतलब जे छै हम सब शून्य का आराधना करै छियै, एकटा काल्पनिक अलमाइटी का आराधना करै छियै। तऽ कहै छै सगुण रूपहि के भजन करती जे तनिहित रस साकार। एतऽ आब सबटा दुई अर्थी गप बाजै छथिन। उद्देश्य ई छनि कि एकटा समय छलै जतऽ मैथिली आलोचना बड़ा जे छै बढ़ि चढ़ि कऽ बाजै छलै, जकर नेतृत्व करता छलाह आचार्य रामानाथ झा, आ हुनकर भ्राता छलखिन हेँ, अनुज छलखिन हेँ प्रोफेसर तंत्रनाथ झा। तऽ एकटा ग्रुप जे छै से काज करैत छलै हेँ, आ सुरेंद्र झा सुमन जे छै हुनक कृतिके कतहु ने कतहु ओहिसँ नीक कृति मानल जाइत छलनि हेँ अहाँके प्रोफेसर तंत्रनाथ झाके। तऽ ई साहित्यिक प्रतियोगिता जकाँ छलै। तैँ एहि टाइपसँ कनेक्टा जे छै उत्तरा लिखलाके बाद जे प्रतिक्रिया समालोचक लोकनि देलखिन ताहिसँ कनिटा मर्माहत छल, आ तैँ एहि टाइपसँ लिखै छथिन। तिनकर दुई अर्थ रहै छनि। तऽ कहै छथिन आ दोसर की देखियौ आर्म चेयर फिलॉसफी सुनने हेबै शब्दके। किछु लोग बिना पढ़नो लिखनो जे छै ककरो चमचागिरीमे किछुसँ किछु कहऽ लागै छै, आ ई साहित्यमे विशेष होइ छै। तऽ ओ छाप एहिठाम देखियौ कतेक यथार्थ बोधक छथिन। कहै छथिन जे सगुण रूपहि के भजन करती जे तनिहित रस साकार, यानी जे सगुण भऽ कऽ कहैके तात्पर्य जे वास्तवमे एहि काव्यके पढ़थिन तिनके एहि काव्यक रसास्वादन हेतनि, तिनके काव्यसँ जे छै से जे हुनकर उद्देश्य छनि काव्यक हुनकर भाव अर्थ समझमे एतनि। निर्गुण निष्कल गुण थी तनिक लग सहज ही सुनना। आ जे नहीं पढ़ते बिना पढ़ने जे छै गप करते उनका लग जे छै शून्य सुनहा हेतै, यानी वो अनर्गल जे छै आलाप करता। तो जो उनका आलाप प्रलाप करने छै तो एकर साक्षात अध्ययन करथु, एकरा साक्षात पढ़थु आ एकर रसास्वादन करथु। अब कही छथिन दीप्ति हेतु जनि नयन अरुण तनिका तपन अनुमान। अब जिनका दीप्ति यानी दृष्टि छन, हाँ आंख से दिखाई पड़े छन, उनके सूरजक उत्तापक भावना भाव उनका मोल छन। आ जकरा दिखाइए नहीं पड़ते वो की बुझते जी आंख से उनका तपन लग रहा छन कि सूरज से लग रहा छन। तते बड़ गप करै छथिन कि दीप्ति हेतु जनि नयन अरुण तनिका तपन अनुमान। हाँ जिनका दृष्टि छन उनके जैसे सूर्यक अरुण के सूर्य के ताप के आभास है, जिनका दृष्टि नहीं है उनका सूर्य तपन के आभास नहीं है। तृप्ति ले दीर्घ चातक जनिक करथु स्वातिक सम्मान। आप अपन तृप्ति ले चातक पक्षी जे छै से स्वाति नक्षत्र के सम्मान करे छै। साल में एक बेर आबै छै नक्षत्र, एक बेर एला के बाद अगला नक्षत्र अगला साल भर ओकर इंतजार करे छै चातक पक्षी। तो जो केओ ककरो से प्रेम करे छै तो ओहि प्रेम के प्रेमी के दूर रहला के बावजूद ओकर इंतजार करे छै। हाँ तो जकरा काव्य रसक अनुभूति लेबाक जे छै हाँ प्रयोजन छै से काव्यक दुर्हुता काव्यक जे छै एते दिन पढ़ी लिखलखिन काव्य से एकर कहबाक तात्पर्य छै ओकर इंतजार करे छै। कवि के कर्मथिक शशिकर सीकर रसिक चकोरक प्राण। आहा कवि के कर्म जे छै सीकर मतलब छै ज्योत्सना चांदनी। तो कवि के कर्म छियै चंद्रमा जकाँ जे छै चांदनी बरसेना। आ कहै छै चकोर के प्राण छै ओ चांदनी, चकोर पक्षी हाँ जे चंद्रमा से प्रेम करे छै। काल्पनिक गप छै, कहै छै प्रेम में जे छै ओते ऊँच उठे उड़ के चलि जाइ छै चंद्रमा दिस आकृष्ट भऽ के एकटा समय एहन आबै छै कि ओकर पंख ओकर साथ छोड़ि दै छै, ओहिठाम से धप से खसै छै कते देर मरियो जाइ छै। तो चकोर एतेक प्रेम मने कवि लोग ने ई सब चीज के लऽ के चलखिन है। तो कहै छथिन हाँ दोषाकार बुझी मुद्रित दृढ़ से पंकज स्वयं। लेकिन एक दिस चंद्रमा वो ज्योत्सना के बुझै छै, चांदनी के बुझै छै, चंद्रमा के चांदनी के चकोर, तो ओकरा दिस आकृष्ट होइ छै। और दोसर दिस वही चंद्रमा के दोषाकार बुझ के यानी चंद्रमा में दाग छै से बुझ के कहै छै कमल जे छै से अपन पंखुड़ी मुंड के जल दिस निहुरा लै छै। एहिमे चंद्रमा के कोनो दोष नहीं छै, एहिमे दोष छै ओ दृष्टिकोण के। हम तो कवि छी, कवि के काज छियै चांदनी जकाँ बिखरना, चंद्रमा जकाँ चांदनी बिखरना। अब अहाँ ट्रीटमेंट चकोर जकाँ दै छियै आ कि अहाँ कमल जकाँ दै छियै, यहाँ पर निर्भर करैए। कहै छै कवि के कर्मथिक दिनकर किरण जगत दीर्घ कालो।
दृगालोक कवि के कर्म छे सूर्य जका संपूर्ण दिगंत के जगत के आलोकित करना है, प्रकाशित करना है। आतप वारण करथि छत्र धरत नहीं छाया लोक। लेकिन वही ठाम जे छे सूर्य के उत्ताप ओहि क्रिया में उत्ताप बुझ के लोग छाता तैन लैए, यानी वो रश्मि के अपना लाभ आवे ले नहीं दै छै। तो में कवि के दोष नहीं छे, जना सूर्य के वो दोष नहीं छे, वहां के दोष छै। स्वातिक बिंदु पड़े सुक्तिक मुख मुक्ता झलके। स्वाति नक्षत्र में पड़ल बूंद जखन सीपी के मुख में जाय छै तो ओइसे मोती निकले छै। फनिक बदन कन पड़ै छै भरै छै दुर्भा गर्भतन, लेकिन वह बूंद जखन सापक मुख में पड़ै छै तो विष बन जाय छै। तो दोष बूंद के नहीं छै, मतलब खावा तात्पर्य हम तक काव्य लिखल हूं। अब वो कौन तरह यहाँ काव्य ले छी वहां के दृष्टिकोण पर निर्भर करेंगे। हमर काज त कल्याणार्थ एक महाकाव्य लिखल से कह जाय छथिन। वचनावली रचना में हृदय बिंबित रस आदर्श आ हमर रचना काल में जे छे हृदय में जे रस हमरा बुझाल ते रस का हम प्रतिबिंबित कर रहल छी। साधारणीकरण कवि भावुक तुलित भाव निष्कर्ष। हम तो एक साधारण कवि छी, हमर जे भावना छे तकर अहाँ तुलना क के ओकर निष्कर्ष निकालू। हमर भावना कथमपि ककरो हृदय पर चोट पहुंचा नहीं है। हमर भावना है राष्ट्रीय भावना का जागृत करवा ले एकटा एहन काव्यक रचना करवा जे एकटा कोनो युवा जन के राष्ट्रीय भावना ओकर हृदय में स्पंदित क दे। अब ओना जे समालोचक छै से अपना ढंग से काव्यक विश्लेषण क सकै छथि। ई अमुक छै, अहाँ के अमुक छै।